only on Yashwa TV. मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदाम ने हमें एक और मौका बख्शा ताकि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें और खुदाम के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, क्योंकि वही मुबारक और भला है, वही जलाली और कदूस और रहीम है। और मैं खुदावन यीशु मसीह के जिंदा बबरकत जलाली और फतहमंद और प्यार से भरे नाम में आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट पास्टर कामरान सैमुअल प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ और हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है दूसरे तमाम एपिसोड्स के लिए और आपकी हौसला अफजाई के लिए। आपने हमें सराहा, आपने हमें बहुत प्यार दिया और मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। याद रखें कि हमें आपके प्यार और आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, हमें आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम जिंदा उम्मीद में कायम रहें। और बेशक खुदावन जो जलाली और कदूस और रहीम है, फतहमंद है, वही हमारी जिंदा उम्मीद है। और बेशक आज हम नए प्रोग्राम के साथ, नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम के अंदर नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि ना सिर्फ नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बल्कि रूहुल कुदस की रहनुमाई से हम उन भेदों और मुकाशवात को जानने वाले बनते हैं और हमारी जिंदगियों बरकत पाती हैं और हमारी जिंदगियां बरकत पाती हैं, हमारे घराने बरकत पाते हैं और हम मसीह यीशु में और ज़्यादा पैबस्त और कायम हो जाते हैं। तो हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और एक बार फिर मैं आपसे खुदाम के नाम में आपकी सलामती चाहूँगा और हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और मैं आपका खादिम पास्टर कामरान सैमुअल और मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट शीरी कामरान, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। शीरी, कैसे हैं आप? मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदाम ने हमें मौका बख्शा है ताकि हम एक बार फिर खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने, उसके नाम की हमद करने वाले बने और उसके नाम की सना गाने वाले बने। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर हमें एक किया, हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसके कलाम की खूबसूरत बातों को ना सिर्फ सीखने वाले बने, सुनाने वाले बने, बल्कि इन बातों पर अमल करने वाले बने। हमारा दिल खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि हम इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, हम इस प्रोग्राम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और आज मिलकर खुदावन के जिंदा पाक कलाम को सीखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आपको पता है व्यूअर्स, हम दिली तौर पर खुदावन की शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि सारे एपिसोड्स के लिए, यशवा टीवी चैनल के लिए और प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के लिए और आपके कमेंट्स के लिए हमारा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, आपकी हौसला अफजाई के लिए। और हमारा फोकस है कि रूहें नजात पाएं और हमारा फोकस है कि बेटे बेटियां खुदाम यीशु मसीह को जाने और हमारा फोकस है कि बहुत सारी रूहें जीती जाएं और पूरी दुनिया में अंजील की बुनियादी आमद और खुदाम यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और हम आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, ये टॉपिक दरअसल टॉपिक नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आप जानते हैं कि जब तक हम इस अपने जिंदगी के अंदर इस अमल में नहीं आएंगे हम बरकत नहीं पा सकते। ये दरअसल एक अमल है हमारी जिंदगी के अंदर। हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आमीन। सो शीरी, हमारा क्या है आज का टॉपिक, क्या है हमारा? आज हम मिलकर सीखेंगे शुक्रगुजारी के हवाले से कि शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत रखती है, हमें शुक्रगुजारी क्यों करनी चाहिए और शुक्रगुजारी करना हमारे लिए कितना अहम है। प्रेज गॉड। और आज हम देखेंगे ज़बूर 50 उसकी 23वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। और हम देखते हैं कि थैंक्स गिविंग यानी कि शुक्रगुजारी हमारी ज़िंदगियों में कितनी अहम है। शुक्रगुजारी करना हमारे लिए कितना अहम है कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, उसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है और हमें उन तमाम नेमतों से और बरकतों से नवाजने के लिए हमें शुक्रगुजारी करना कितना अहम है। और ये हम पर, मेरे ख्याल से पास्टर कामरान, अगर हम देखें तो ये हम पर वाजिब है कि हम शुक्रगुजारी करें। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हम जैसे इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप सब जानते हैं
کہ سال کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے، وہ شکر گزاری کا دن ہوتا ہے، وہ عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. اور بے شک اگر ہم دیکھیں تو اچھی بات ہے، شکر گزاری کرنی چاہیے، مگر اگر ہم زندہ خدا کہ اس کے عرفان اور اس کے فضل اور اس کے رحم اور اس کی محبت اور اس کے لازوال پیار اور انکنڈیشنل لو کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر پل ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ شکر گزاری کے لائق ہے. اور دراصل شکر گزاری ہمارا لائف سٹائل بن جانا چاہیے. شکر گزاری کے وسیلے کے ساتھ لوگ ہمیں جانیں، ہم چلتے پھرتے خداوند کی شکر گزاری کریں اور چلتے پھرتے خداوند کے نام کو مبارک کریں، اور کیا ہی بھلا ہے اس کے نام کی شکر گزاری کرنا. ہالےلویا ہالےلویا. اور پاسٹر کامران، میں نے اکثر لوگوں کے اندر ایک چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، اور وہ ہے کہ ناشکرا پن لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمیں کہ جس طرح سے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں شکر گزاری کرنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہماری بلیسنگز ڈبل ہوتی ہے، ہماری بلیسنگز ملٹی پلائی ہوتی ہے. مگر میں نے بہت سے لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے اندر ناشکرا پن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کیا آپ کہتے ہیں؟ ہم ان چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں. اور چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مقدس ابراہیم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اور لوط بھی اس کے ساتھ تھا، اور جب ہم دیکھیں کہ جب وہ ایک سفر میں ساتھ تھے تو جو برکت ابراہیم کے پاس تھی وہ لوط کے پاس بھی تھی. بالکل. اور جیسے آگے بڑھے اور دونوں کے بیچ میں تکرار ہے اور نوکروں کی وجہ سے لڑائی ہے، اور دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی رستہ اختیار کر لیں اور ہم دوسرے رستے کی طرف چلے جائیں گے، تو لوط نے کہا یہ جو ہری ہری چرگائیں ہیں، یہ جو سدوم اور عمورہ کا علاقہ ہے، میں اس راہ پر چلوں گا. مگر میں اس بات پہ، آپ اس بات سے واقف ہیں اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب لوط ابراہیم سے جدا ہوا تو اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا. جیسا کہ شیری ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مقدس ابراہیم کے بارے میں دیکھیں تو جب تک لوط ابراہیم کے ساتھ رہا تو برکت اس کو ملتی رہی. آمین. اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو جب باپ ابراہیم سے جدا ہو گیا اور بزرگ ابراہیم اپنے راہ پر چلے گئے، کلام ان کی زندگی پر ٹھہرا رہا، خدا کی برکت ٹھہری رہی. آمین. وہ شکر گزاری کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. مگر وہ جو برکتوں کا سلسلہ تھا لوط کی زندگی میں وہ کم ہو گیا. اور نہ صرف کم ہو گیا بلکہ اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے، جو قبائل ان کے ساتھ گیا تھا، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ گناہ کی زد میں آ گئے ہو. مگر در حقیقت 4 لوگ اس کے گھرانے سے بچے، اور پھر آخر میں اس کی وائف بھی اس نے پلٹ کر دیکھا اور وہ بھی نمک کا ستون بن گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوط کے پاس در حقیقت جو کچھ تھا اس نے اس پر نظر نہیں کیا. بے شک وہ یہ بھول گیا کہ اگر میں خدا کی حضوری میں رہوں گا اور بزرگ ابراہیم کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرتا رہوں گا تو میں اور زیادہ ترقی کروں گا. مگر اس نے ان چیزوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، اور ہم بھی آج ان چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں جو کہ آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، اور جو ہمارے پاس ہیں ہم ان کے لیے شکر گزار نہیں ہیں. یاد رکھیں کہ آج دنیا کے اندر بے شک بہت سے لوگ، میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس جائیداد ہیں، پراپرٹیز ہیں، اور بہت سارے جو کہ وہ ایسٹس کے مالک ہیں. مگر یاد رکھیں کہ وہ آج جو آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آپ کے پاس ہے ابدی حیاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اولاد بھی ہے تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. اگر خدا نے آپ کو صحت دی ہے، اور سیدھی جب ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے تو میں دیکھتا ہوں طرح طرح کی بیماریوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے، اور وہ اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے صحیح ہو جائیں، کسی بھی قیمت پہ صحیح ہو جائیں. مگر اگر آپ کو خدا نے صحت دی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، بائک ہے، تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. بالکل. اگر آپ کے پاس سائیکل بھی ہے تو آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے. اور ہمارا دل خداوند کی ہر ایک چھوٹی نعمت کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری سے بھرا. بالکل. کیا کہیں گی شیری آپ؟ بالکل، میں یہی چیز ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے گھرانوں میں یہ چیز ہوتی ہے
जब हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते तो जो चीज़ें माँ बाप के अंदर होती हैं वही चीज़ें बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं। आज हमें बच्चों को भी उस राह पर लेकर चलना है, उस राह पर उन्हीं राहों पर लेकर चलना है और उन्हें वही चीज़ें सिखानी है जो कि माँ बाप के अंदर होती हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपके अंदर शुक्रगुजारी है, आपके अंदर दुआ है, आपके अंदर कलाम है, तो वही चीज़ें आपके बच्चे के अंदर भी होंगी। और हमें यही सीखने की ज़रूरत है और आज इस बात पर गौर करें कि अपने बच्चों को भी यही चीज़ें सिखाएं कि हमें अपने बच्चों को भी शुक्रगुजारी करना सिखाना है। हमें अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें खुदा के घर लेकर जाना है ताकि वो खुदा के घर से ये चीज़ें सीखे कि हमें किस तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना है, उसकी दी हुई बरक़ात का शुक्रिया अदा करना है और हमेशा उसके ताबे रहना है। प्रेज़ गॉड। और आपको पता है, मैं जब कलाम मुक़द्दस को देखूं तो कलाम मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करता है और कलाम में लिखा है कि कुलसियों 3 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र करो। हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम हमें बयान कर रहा है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप का शुक्र अदा करना है और हर वक्त मज़ामीर, गीत, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां खुदावंद के हुजूर में चढ़ानी है। और श्री हमारा खुदावंद क्या ही भला खुदावंद है, बेशक। वो कहता है कि मुझे तुमसे बैल नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बड़ी कुर्बानियां नहीं चाहिए, मैं चाहता नहीं कि तुम मेरे लिए देगे उतवारो, बड़े बड़े जानवर ज़िबा करो, मगर वो हमारा दिल चाहता है, वो चाहता है कि हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें। और बेशक शुक्रगुजारी करना मेरे अज़ीज़ों रास्त बाजों को ज़ेबा है। हालेलुया, हालेलुया। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और आपको पता है हम अपने बदन से खुदा का जलाल कैसे जाहिर करते हैं? शुक्रगुजारी के साथ। शुक्रगुजारी मसीहों आपका लाइफ स्टाइल बन जाए, शुक्रगुजारी के वसीले के साथ आप पहचाने जाएं। और शुक्रगुजारी दर हकीकत वो बादल हैं, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो बरकत के बादल आप पर ठहर जाते हैं। शुक्रगुजारी के सबब से खुदा की हजूरी आपके चौगिर्द लगी रहती है। शुक्रगुजारी के सबब से खुदा अपने इलाही खजानों में से आपको मुहैया करता है और शुक्रगुजारी के सबब से आप खुदा के साथ एक रिश्ते में कायम हो जाते हैं और शुक्रगुजारी के वसीले के साथ हम मसीह यीशु में होकर बाप तक हमारी रसाई हो जाती है और हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। अगर हम मुकद्दस अय्यूब के बारे में देखें और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हर हफ्ते में एक दफा वो अपने बच्चों के साथ इकट्ठा होता था, कुर्बानी गुजराता था और शुक्रगुजारी की कुर्बानी। और कलाम हमें बयान करता है कि जब वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता था और खुदा की बाढ़ उसके चौगिर्द लगी रहती थी और वो और उसका घराना और उसके बच्चे महफूज रहते थे। आज हमें भी शुक्रगुजारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों के चौगिर्द खुदावंद की अच्छी दीवारें बन जाए, अगर आप चाहते हैं रूह कुदस की जुम्बश आपके घरानों के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां रूह से मामूर हो जाएं और खुदा का जलाल और उसकी कुदरत और उसका फजल आपकी जिंदगियों पर और आपके घरानों पर ठहरा रहे, तो मेरे अज़ीज़ों वो सिर्फ आपसे चाहता है कि अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करें। और वो जलाल इस सूरत में जाहिर होगा कि जब आप खुदा के इकलौते बेटे की शुक्रगुजारी करेंगे, उसमें रहकर बाप तक आपकी रसाई होगी और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और खुदा का बंदा पालूस कहता है कि बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा करो। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं पास्टर कामरान के खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में जब भी उन्होंने कोई काम किया, जब भी उन्होंने कोई मोजज़ा किया, तो उन्होंने सबसे पहले बाप का शुक्रिया अदा किया।
हम देखते हैं कि 5000 की जमात जब खुदा ने यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती रही, तो शाम का वक्त जब हुआ तो इतनी भीड़ होने के सबब से खुदावंद ने जब मालूम किया कि इनके खाने के लिए कुछ है, तो भीड़ में से एक बच्चे ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी। और हम देखते हैं कि जब खुदा ने यीशु मसीह बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, तो उन 5 रोटियों और 2 मछलियों में इतनी बरकत आती है कि 5000 जमात और औरतों और बच्चों का शुमार नहीं होता। और खुदा उस रोजी में बरकत डालता है, उस अनाज में बरकत डालता है जब हम बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद भला है, वो मुबारक है, वो जलाली है। और याद रखें कि जब आप शुक्रगुजारी करते हैं तो आसमानी दरीचे खुल जाते हैं। आमीन, आमीन। सो में मसीह यीशु में होकर बाप की शुक्रगुजारी करनी है और उसके नाम को मुबारक कहना है, क्योंकि वो इकलौता शुक्रगुजारी के लायक है। आपकी सांस उसकी है, आपका किरदार, आपका करैक्टर, आपका चाल चलन, हर एक चीज में उसकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। आमीन। हर एक सांस के साथ हमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शुक्रगुजारी मेरे अज़ीज़ों इस बात में नहीं कि हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बल्कि शुक्रगुजारी इस बात में है बल्कि उसने हमें जाना और चुन लिया और मुकद्दस किया और शाही घरानों का फिरका बनाया और हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, शहजादे और शहजादियां बनाया। और दर हकीकत हम शाही घरानों का फिरका है, उसके बेटे और बेटियां हैं और हमें मिलकर उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। शीरी आप क्या कहेंगी, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम शहजादे और शहजादियां हो और शाही घरानों का फिरका हो। अब क्या इसके बारे में हमारे जो आज के बेटे बेटियां हैं, जो हमारा अपनी वैल्यू खो बैठे हैं, और जब हम दुनिया के अंदर जाते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं कि हम कमतर हैं। जब हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो हम अपने आप को एहसास से कमतनी का शिकार बना लेते हैं, मगर बाइबल आपकी वैल्यू बयान कर रही है कि आप शाही घरानों का फिरका हैं। जी मेरे बेटे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा का कलाम आपसे मेरी बेटी कह रहा है कि आप शाही घरानों का फिरका है। बुजुर्ग आपसे, मेरी माँ आपसे खुदा का कलाम कह रहा है कि आप शाही घरानों का फिरका है और आप चुनीता कौम है, आप अलहदा किए गए हैं, आप यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं और आपके लिए भेड़ बकरों का नहीं बल्कि जिंदा खुदा के इकलौते बेटे का खून बहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और खुदाम भला है और मुबारक है। सो श्री आप हमारे व्यूअर्स को क्या आज पैगाम देना चाहेंगे, जो हमारे बेटे बेटियां, जो हमारे बुजुर्ग अजीज जो कि सम टाइम में सांस से कमतनी का शिकार हो जाते हैं, और आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज के कलाम से हमने यही सीखा है कि हमें हर वक्त खुदावन में खुश रहना है और बिला नागा दुआ करनी है और हमेशा खुदावन के ताबे रहना है, क्योंकि जब हम खुदावन के ताबे रहते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, जब हम अपनी उन सांसों का जो उसने हमें सांसें दी हैं, जो उसने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी है, जब हमारी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी आती है तो हमारी ज़िंदगियाँ बहाली की तरफ जाती है, हमारी ज़िंदगियों में बहाली आ जाती है, हमारी ज़िंदगियों में खुशी आ जाती है, हमारी ज़िंदगियों में तरक्की आ जाती है। और अगर हम देखें कि कामयाबी का राज क्या है, तो कामयाबी का राज यही है कि हमें हर वक्त खुदावन में खुश रहना है, खुदावन में शाद रहना है, खुदावन की शुक्रगुजारी करना है, उसके कामों का बयान करना है और उसके नाम को और ज़्यादा इज्जत और जलाल देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, हमारा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जब हम इस ज़मीन पर हैं तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद कहता है, क्या खुदावन जब हम गूर में चले जाएंगे, क्या मर जाएंगे और मरने के बाद कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, कौन तेरी प्रस्तिश करेगा? जब तक आप इस जमीन पर हैं, शुक्रगुजारी हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। और शुक्रगुजारी हमारी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारा लाइफस्टाइल है। ये हमें खुदा के साथ एक कर देता है और खुदावन और हम में एक अकाई पैदा करता है और हम उसमें और मजबूत हो जाते हैं और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, अपने घरों के अंदर इस कुर्बानी को, शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराने, रोज हर पल हर वक्त
चलते फिरते खुदावन की शुक्रगुजारी करते रहें आमीन। और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाएं। आमीन। और मैं शीरी के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। अगर आप बीमार हैं, खा आपको किसी भी किस्म का मर्ज है, खा किसी भी किस्म का आपको प्रॉब्लम है, खा आप कितने ही सालों से बीमार क्यों ना हो, याद रखें कि खुदा का इकलौता बेटा वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बेशक। वो अल्फा और ओमेगा है। खुदा ने कहा कि यूहन्ना मेरे खोले को बंद और मेरे बंद के को खोल नहीं सकता। और हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आमीन। आइए अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें और हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। बेशक। मेहरबान जिंदा आसमानी बुजुर्ग बाप, ओ खुदा हम तेरे बाप, हम इकलौते आपकी बेटे यीशु शुक्रगुजारी मसीह करते बाप, हैं। तेरे ऐ फजल मेरे के तख्त के लश्करों आगे के झुक खुदावंद, जाते हैं। हम और आपके खुदा बाप, खुदा नाम को बेटे, इज्जत और खुदा जलाल रूह, खुदा देते समाम हैं। को और सजदा यस करते हैं। हालेलुया। खुदा हम जो बेटे बेटियां खुदावंद, हमें आज देख रहे जितने भी हैं, लोग जो नौजवान हमें हमें देख रहे हैं, हम उन हम इनके लिए सबको बरकत की दुआ आपके करते खुदावंद हैं पाक और दुआ मज़बा पर करते हैं लेकर खुदा आते हैं खुदा और आपके ताकि लहू खुदा में इनकी छुपा देते हर हैं। तरह की बीमारी और यस जाती रहे तेरे हालेलुया, यीशु नाम यीशु से। के नाम हर से तरह का खुदावंद, ट्यूमर, हर जितने तरह भी की लोग रसौली, हमें देख हर रहे तरह हैं, की उनकी पथरी, तमाम हर तरह का तकलीफें कैंसर, आपके हर तरह के यीशु दिल नाम की से खराबी जाती रहे, यीशु के सांस नाम की से। कमजोरी जाती ओ रहे, यस हड्डियों हालेलुया। टखनों में जो हड्डियों टखनों के अंदर जो दर्दें जाती रहे यीशु के नाम और से। तेरा यीशु नाम जलाल पाए। खुदा हर यस। तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाए यीशु और के तेरे नाम लोग से। तेरे नाम की गवाही देने वाले बने यीशु बेशक। मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज गॉड। मेरे Praise मेरा God. दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ। आमीन। और मैं आपका खादिम, आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आप अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप आमीन। प्रेयर लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं, आप दुआ करवा सकते हैं और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आपके लिए दुआ करने वाले बिल्कुल, बने बिल्कुल। और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिले। So until then, God bless you, God bless Yashwa TV, And God bless Pakistan. Amen. जिंदा उम्मीद